एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह अन्नप्राशन का है। अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। अन्न का भी एक संस्कार पड़ता है। एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अन्न का संस्कार पड़ता है, अन्न का असर पड़ता है और वो मन पर असर पड़ता है। महाभारत की लड़ाई हो रही थी। 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने इतना बाण मारा, शिखंडी के आड़ में, शिखंडी को आड़ लेकर इतना बाण मारा कि शरीर में 1 इंच भी जगह खाली नहीं रही। परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी कहा करते थे, वो धराशायी हो गए। उनका शरीर तीर पर टंगा रह गया। पूरा शरीर तीर पर टंगा रह गया। उनको अपने पिताजी का आशीर्वाद था कि तुम अपनी मर्जी से ही अपने शरीर का परित्याग करो। ये उनके पिताजी शांतनु, उनके पिताजी का नाम था। महाराज शांतनु का वरदान था भीष्म पितामह के लिए, तुम अपनी मर्जी से ही अपने शरीर का परित्याग करो। तो इच्छा थी, वो देखना चाहते थे कि इस महासंग्राम में कौन विजयी होगा, और उनको हृदय में यह इच्छा थी कि युधिष्ठिर जी ही विजय हासिल प्राप्त करे। तो तीर के बिछावन पर टंगे रह गए, लेकिन होश था, बातचीत होती थी और बढ़िया बढ़िया बात बोलते थे। भीष्म पितामह सुंदर सुंदर उपदेश सुनाते थे। 5 भाई पांडव आते थे, अपने दादाजी का सुंदर सुंदर उपदेश सुनकर के बड़े हृदय से प्रफुल्लित होते थे। द्रौपदी को भी पता चला कि दादाजी खूब सुंदर सुंदर उपदेश सुनाते हैं, सुनना चाहिए, देखें कैसा उपदेश सुनाते हैं, कैसा सत्संग सुनाते हैं। तो द्रौपदी भी आई। वास्तव में गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, देवी गंगा के पुत्र थे, और भगवान परशुराम जी के शिष्य थे। तो स्वाभाविक है, बढ़िया तो उपदेश, बढ़िया बात तो बोलेंगे ही। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश सुनकर के मन में बहुत खुशी भी होती और मन में हंसी भी आती। एक बार ऐसी हंसी आई कि मन को रोक नहीं पाई और सुनने के क्रम में ही ठहाका मारकर हंस पड़ी। भीष्म पितामह अपना सत्संग उपदेश सुनाना बंद कर दिए और बोले, बेटी तू हंसी क्यों? तू साधारण नहीं है। जो छोटी छोटी बात पर हंसे ऐसी तू नहीं है। जरूर तुम्हारी हंसी के पीछे जबरदस्त रहस्य है। बोलो तू हंसी क्यों बेटी? कहा यूं ही हंसी आ गई दादाजी,
हंस गए। आप बोलिए ना। कहा नहीं नहीं नहीं, तू साधारण बात पर हंसेगी नहीं, मैं जानता हूं। जरूर जबरदस्त कोई है रहस्य जो तू हंसी। बोलो बेटी बोलो, हंसी क्यों? बार बार जब दादाजी बोले तो बोल गई, हाँ दादाजी, मैंने सोचा कि इतना सुंदर सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर सुंदर उपदेश, ये सत्संग, इधर ही इनको ज्ञान हुआ है, पहले ज्ञान नहीं था। इधर ही ज्ञान हुआ है, पहले ज्ञान नहीं था। क्योंकि आप भी उस सभा के अंदर थे जो दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। आपके तरफ भी मैंने नजर उठाई, कहीं ये भी मेरा सहारा करेंगे, ये भी मेरे दुख में साथ देंगे। और आपको मैंने देखा, साथ क्या देंगे? एक शब्द तो बोले ही नहीं, साथ ही माथा लटका दिए इसे। मुझे लगा कि उस समय इनको ज्ञान बुद्धि थी ही नहीं। इधर ज्ञान हुआ है, जो बढ़िया बढ़िया सुना रहे हैं, इधर ज्ञान हुआ है, पहले बुद्धि थी ही नहीं इनको कुछ। इसीलिए मुझे हंसी आई कि उस समय आपकी बुद्धि कहां चली गई थी, इतना बढ़िया उपदेश। तो भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी ज्ञान तो उस समय भी था, ज्ञान तो उस समय भी था बेटी, लेकिन पापी दुष्ट दुर्योधन का जो पाप वाला अन्न मैंने खाया, मेरी सुंदर बुद्धि पर दुर्बुद्धि का पर्दा पड़ गया बेटी। मेरे ज्ञान पर अज्ञान का आवरण उसी पाप वाले अन्न के खाने से पड़ गया बेटी, जो मौके पर मैं नहीं तुम्हें सहारा दे सका, मौके पर तुमको मैं कुछ नहीं कह सका। ज्ञान तो था बेटी, लेकिन पापी दुष्ट दुर्योधन का पाप वाला अन्न जो खाया, इसीलिए सब ज्ञान मेरा काम नहीं कर पाया, अज्ञान में बदल गया बेटी। तुम्हारे पति अर्जुन ने इतना तीर मारा है, देख ही रहे हो, देख रही हो बेटी कि मेरे शरीर में 1 इंच भी खाली नहीं है। तीर से इतना तीर मारा कि पापी का जो रक्त था, पापी दुष्ट दुर्योधन के पाप वाले अन्न से जो रक्त बना हुआ था ज्ञान का, वो सब खत्म हो गया बेटी, सब रक्त पाप वाला खत्म हो गया बेटी। अज्ञान का आवरण समाप्त हो गया बेटी। तुम्हारे पति अर्जुन ने इतना बाण मारा, और बेटी अब सिर्फ सुंदर सुंदर ज्ञान ही मेरे मन में आ रहा है, ज्ञान ही मेरे मन में आ रहा है बेटी। वो था मेरे पापी अन्न का पाप वाला संस्कार, जिसके कारण सुंदर विचार मन में नहीं उभर आया। मतलब करने का, अन्न का अपना संस्कार होता है। अगर पापी का अन्न खाएंगे तो सुंदर आपके अंदर में विचार का नहीं हो पाएगा अंकुरन, सुंदर गुण आपके अंदर नहीं आएगा। अगर पापी का अन्न खाएंगे, दुष्ट का अन्न खाएंगे, तो आपका मन पापी बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, क्योंकि अन्न का अपना असर होता है। बिल्कुल सत्य कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। चोर लुटेरा डाकू का अन्न खा करके कोई धर्मात्मा बना है आज तक? चोर लुटेरा डाकू पापी का अन्न खाने वाला कभी सुंदर आदमी बना है? नहीं बना है। सुंदर आदमी तो बना है,
पवित्र इंसान, सज्जन, जो ईमानदारी की कमाई से जीवन उपार्जन करता है, जो सुंदर ईमानदारी इंसानियत की कमाई से जीवन यापन करता है, ऐसे का सुंदर इंसानियत वाला अन्न खा करके ही सुंदर ज्ञान अंदर में लाता है। उसी का बाल बच्चा बढ़िया संस्कार में पलता है, बढ़िया संस्कार से उसी का बाल बच्चा संस्कृत होता है और वही आगे चल करके देश का भी सुंदर नागरिक बनता है। धरती का गुलाब जैसा खुशबू देने वाला एक फूल की तरह से धरती की शोभा बढ़ाता है। कौन? जो ईमानदारी इंसानियत की कमाई से जो प्राप्त होता है उसी से गुजारा करता है, उसी का अन्न खाता है। अन्न का अपना परम संस्कार होता है। आदमी को चाहिए कि ईमानदारी और इंसानियत की कमाई से अपनी जीविका चलाए। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो देश का नहीं लेकर के अपनी जमीन की उपजाई हुई चीज का उपयोग करते थे। ऐसे ऐसे राजा धरती पर हुए। देश का नहीं लेकर के अपना जो है खेत, उसी में अन्न उपजाते थे, उसी से खाते थे और देश की संपत्ति देश की सेवा में लगाते थे। ऐसे ऐसे धर्मात्मा भी हुए। परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी कहा करते थे, एक फकीर संत किसी राज दरबार में गए और वहां का राजा बड़ा धार्मिक विचार का था, बढ़िया विचार का था। अपने भंडारी भोजन बनाने वाले से बोला, देखो बढ़िया से साधु बाबा संत आए हैं, गुरु महाराज आए हैं, बढ़िया से भोजन बनाना। वो स्नान कर लेता है, पवित्रता के साथ भोजन बनाता है। खीर का भोजन बनाया और पवित्र आसनी पर संत बाबा को विराजमान करते और वही भोजन कराए। भोजन करते ही साधु बाबा का मन अपवित्र हो गया। मुंह हाथ धोने के लिए जो गए स्नान घर में, मुंह हाथ धोने के बाद जैसे उठे, नजर पड़ जाती है उस स्नान घर में रानी साहिबा के गले की जो बहुत कीमती हार थी वही टंगी थी। बाबा जी ने उठाकर अपनी झोली में ले लिया। बाबा जी चले आए अपने कुटी पर। इधर रानी साहिबा जब जाती हैं स्नान घर में, देखी कि माला नहीं है, हार नहीं है। अब दास दासी पर क्या विपत्ति आफत आ पड़ी, क्या आफत आया वो तो दास दासियां ही समझे। इधर राजा ने बहुत कड़ाई कर दी, बहुत कठिन सजा देने लगे दास दासियों पर। चूंकि दास दासी ही तो अंदर बाहर आना जाना करते हैं। राजा को संदेह हो गया किसी में से कोई चुराया है, कड़ी सजा देने लगे। जैसे आए बाबा जी यहाँ और झोली उठा करके रखे तो देखा कि इसमें मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। बाप रे बाप, रानी साहिबा की गले का इतना सुंदर ये माला, कीमती माला ये जो गले की है, मैंने तो चुरा लिया। राजा तो हम पर विश्वास करेंगे नहीं, लेकिन दास दासियों पर कितना कठिन सजा देते होंगे। ये दौड़ करके फिर गए। का राजन उन लोगों को मत सजा दो, मैंने चुराई है, मैंने रानी साहिबा की माला चुराई है, मैंने। राजा विश्वास ही नहीं करे
कि आप सबको बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं? कहा नहीं नहीं, मैंने चुराई है एकदम, बिल्कुल मैं सच कहता हूं। साधु बाबा तो सच बोलते हैं ना, सत्य बोलते हैं। बार बार कहने से राजा को विश्वास थोड़ा हुआ और फिर साधु बाबा बोले, अच्छा राजन यह तो बताओ, मुझे जो खीर तूने भोजन कराई है और उसमें ये जो अन्न चावल था, कैसा चावल था, जरा पता लगाओ तो। पता लगाया, राजा ने भंडारी को बुलाया और कहा ये जो खीर में चावल जो दिया था ये कैसा चावल था? कहा हाँ, एक चोर चोरी करके लाया था चावल और बहुत सुंदर चावल था, और चावल यहीं आपके यहाँ छोड़ करके वो चला गया, आपने जो दंड देना था दे दिया और वो चावल यहीं पड़ा रहा। मैंने सोचा इतना सुंदर चावल है, बाप रे बाप कितना सुंदर चावल है, ये तो राजा को खुद खिलाने वाला चावल है, या राजा के वीआईपी जो होंगे उनको खिलाने लायक चावल है। तो वही बढ़िया से हमने रख दिया, आपने बाबा जी के लिए कहा बढ़िया से बनाना, तो वही सबसे सुंदर चावल की खीर हमने बनाई। बाबा जी ने कहा देखा राजन, चोरी का अनाज जो मैंने तुम्हारा खाया, चोरी वाला जो चावल खीर में मिलाया और वो जो मैंने खाया, देखो मेरा कितना अपवित्र मन हो गया, कैसा मेरा पापी वो अन्न खाते ही मन मेरा हो गया। जो मैंने तुम्हारी रानी साहिबा की लाखों की हार है, माला है, उसे मैंने चुरा लिया। देखो अन्न का कितना बड़ा कुसंस्कार पड़ता है, पापी अन्न का, पापी के हाथ का अन्न का कितना बड़ा कुसंस्कार पड़ता है। जो मेरा सब ध्यान पूजा व्यर्थ चला गया और मैं चोरी पर उतर पड़ा। राजन अब तू भी खाना कभी थोड़ा तर्क वितर्क करके विचार करके, कहीं पापी का अन्न मुख में ना आ जाए, ताकि मन पापी न बन जाए। क्योंकि मन ही है, धर्मशास्त्र कहता है मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम। मनुष्यों के अंदर में जो उसका निजी मन है वही बंधन और मुक्ति दिलाने का कारण है, वही दुख और सुख दिलाने का कारण है। पाप वाला अन्न खाने से मन पापी हो जाता, वही मन भयंकर दुख दर्द के सागर में डालने वाला हो जाता। और पवित्र इंसान के घर का अन्न, इंसानियत की पवित्र कमाई का अन्न खाने वाला मन बड़ा पवित्र हो जाता और वही सुख शांति की ओर ले जाने वाला कारण हो जाता, वही आनंदमय जिंदगी बनाने वाला कारण हो जाता। मन जो पवित्र कमाई का अन्न खाता है, अन्न का अपना निजी असर पड़ता है। इसलिए सब लोगों को चाहिए अपने परिश्रम, अपनी पसीने की पवित्र कमाई का अन्न खाए, कहीं झूठ बोल करके नहीं, कहीं चोरी करके नहीं, कहीं चोरी किया हुआ अन्न नहीं, कहीं लूटा हुआ डाका डाला हुआ खरीदा हुआ पैसे से अन्न नहीं, बिल्कुल अपने परिश्रम की कमाई से अपनी जिंदगी में आनंद भरने के लिए पवित्र कमाई वाला अन्न खाना चाहिए। क्योंकि अन्न का अपना निजी असर पड़ता है। मन पर असर पड़ता है, और मन क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, सुनो पार्थ, दुनिया में जितना मानव है, अभी विद्वानों का कहना है, अभी वर्तमान में विद्वानों का अनुमान है कि पूरी धरती पर 7 अरब 82 करोड़ लगभग मनुष्य है।
हम आप भी उसी की गिनती में हैं। 7 अरब 82 करोड़ लगभग मनुष्य है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। इस कोरोना में तो बहुत खत्म हुआ, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा है सृष्टि पर। पूरी धरती पर इतने मनुष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर के अंतिम चरण में उनका अवतरण हुआ है। उन्होंने कुछ ही क्षण में अर्जुन को गीता जैसा ग्रंथ सत्संग सुनाया। गीता ग्रंथ का निर्माण हो गया। जो थोड़े समय में जो सत्संग सुनाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, अर्जुन के मोह भ्रम को खत्म करने के लिए, उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ सुनो, यह जो मनुष्य का शरीर है, सबका शरीर एक रथ की तरह से। रथ, बच्चे को चुप रखो भाई, बच्चे पर निगरानी रखो। बच्चा और कुत्ता ये सब सत्संग में बाधक है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वह एक रथ की तरह से। मनुष्य में स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़े भी हैं, सम्राट, महाराजा या महारानी, कोई नर नारी, सब मनुष्य है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब मनुष्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सबका शरीर रथ की तरह से। रथ, रथ। उन दिनों रथ का प्रचलन था। राजा लोग शौक से अपने दरबार में सोने से सुसज्जित, चांदी से सुसज्जित रथ रखते थे, उसी पर सवार होकर के कहीं आना जाना करते थे। राजा लोग बड़े शौक से रखते थे रथ, और उसमें घोड़े लगे रहते थे, एक से एक सिखाया हुआ घोड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, सबका शरीर एक रथ है। रथ, गाड़ी है, गाड़ी, रथ। और जानते हो, इस रथ में तो घोड़े हैं, लेकिन मनुष्य शरीर रूपी रथ में भी घोड़े हैं। वो कौन घोड़े हैं? तो उसी के अंदर में जो उसकी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। प्रायः पढ़े लिखे लोग जानते हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां। ये 10 घोड़े की तरह से इंद्रियां उसी के शरीर में हैं। घोड़े हैं, घोड़े जो रथ को ले जाने का काम, करने का काम, ले जाने ले आने का काम जिससे होता है, वो घोड़े हैं। उन्हीं की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। घोड़े में लगाम रहता है, रस्सी। घोड़े में लगाम, रस्सी रहती है। तो उस घोड़े में रस्सी का, लगाम का कौन काम करता है? तो उसी के अंदर में जो उसका मन है वो लगाम है। लगाम रस्सी की तरह से सभी इंद्रियों रूपी घोड़े से वो रस्सी लगाम की तरह से लगी हुई है, और उसका मन है, वो मन है, मन। सभी इंद्रियों का राजा मन है। वो क्या काम करता है? मन लगाम की तरह से काम करता है। लगाम है, लगाम। और वो रस्सी जिसके हाथ में रहती है उसको कहते हैं सारथी। जिसके हाथ में रस्सी रहती है, लगाम रहता है, उसे कहते हैं सारथी। और वो सारथी कौन है? तो उसी के शरीर में उसकी जो अपनी बुद्धि है वही सारथी है। सारथी भगवान कृष्ण जी कहते हैं, उसी की जो अपनी बुद्धि है वही सारथी है। सारथी रथ को जिधर ले जाने का काम, ले जाने की इच्छा होती है, उधर ही सारथी लगाम को मोड़ते और घोड़े सब उधर ही मुड़ जाते, रथ उधर ही चला जाता। वो बुद्धि का काम है।
बुद्धि ही ड्राइवर है। ड्राइवर आजकल की भाषा में ड्राइवर कहेंगे, चालक कहेंगे भारतीय भाषा में, और संस्कृत भाषा में इसको सारथी कहते, सारथी। तो मनुष्य शरीर रूपी रथ को इधर उधर ले जाने का जो काम करता है, मोड़ने का काम जो करता है, इशारा देने का जो काम करता है, वह उसकी अपनी बुद्धि है। कोई किसी को हिम्मत नहीं है कि बच्चे को हम शांत कर दें। क्या बच्चे पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बच्चा को बैठाइए, भले चुप रखिए, शांत रहे, ठीक है, लेकिन हल्ला नहीं करे। हल्ला करे तो कड़ी निगरानी रखिए, छड़ी रखिए, मारिए उसको पैर में, चुप होगा। डर अनुशासन में रखने योग्य है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारणाधिकारी, रामायण कहती है। अनुशासन ही सबको महान बनाता है। तो अभी हम आप जो हैं इतने बैठे हुए, चाहे दुनिया भर के जितने लोग हैं 7 अरब 82 करोड़, क्या सबकी जिंदगी एक जैसी है? और की बात छोड़ दीजिए, देश विदेश की बात छोड़ दीजिए, अपने ही देश की बात छोड़ दीजिए। कम से कम इतने जो अभी बैठे हैं सत्संग में, तो बैठे हैं अभी जितने भी बैठे हैं, और जहां तक आवाज जा रही है, क्या सबकी जिंदगी एक जैसी है? कहेंगे नहीं बाबा, सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं? परमात्मा ने मनुष्य शरीर रूपी रथ तो सबको दिया, और इसको ले जाने का काम करने वाली सबको 10 इंद्रियां भी दी है। लगाम रूपी रस्सी, मन रूपी रस्सी, लगाम भी सबको दिया है, और सबको बुद्धि रूपी सारथी सबको अपनी अपनी दी है। परमात्मा ने कोई अपनी ओर से पक्षपात नहीं रखा है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, विद्वान हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई हो, सबको परमात्मा ने इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि भी दी है सबको। लेकिन सबकी जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं है? सबकी जिंदगी क्यों नहीं एक जैसी है? सबकी जिंदगी एक जैसी इसलिए नहीं है कि सबका सारथी एक जैसा नहीं है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। चूंकि सारथी ही रथ या गाड़ी को ले जाने का काम करता है, सारथी, वो उसकी बुद्धि है। सबकी एक जैसी बुद्धि नहीं है, इसीलिए सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। अगर सबकी एक जैसी बुद्धि हो जाए तो फिर सबकी जिंदगी एक जैसी हो जाए। सबकी एक जैसी बुद्धि नहीं रहने के कारण सबकी जैसी बुद्धि है, उसी तरह की जिंदगी है। भले संसार में बहुत कोई आपकी नजर में बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा धनवान, बहुत बड़ा आदमी दिखता है संसार में, भले आपकी नजर में भले कोई और बड़ा 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 विविध तरह का बड़ा होता है, लोग आपकी नजर में दिखता है, लेकिन उनसे अगर आप जब पूछेंगे तो वो भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं मिलेंगे आपको। यहां तक कि देवी देवता भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है, सबकी जिंदगी वर्तमान में है, अभी कैसी भी जिंदगी है, एक जैसी तो जिंदगी है नहीं, लेकिन कैसी भी जिंदगी है, सिर्फ तीनों लोकों में संत सदगुरु के अलावे जितनों की जैसी भी जिंदगी है, अपनी जिंदगी से कोई संतुष्ट नहीं है। संत सदगुरु के अलावे जितने भी लोग हैं, देवी देवता समेत, सबकी जो जिंदगी है एक जैसी नहीं होने के बाद भी अपनी निजी जिंदगी से वो तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है।
उन्हें भी लगता है कि और कुछ हो जाता तो ठीक, और कुछ हो जाता तो ठीक, इतना तो है लेकिन ये कम ही है, और हो जाता तो ठीक, जितना भी है एकदम कम है, एकदम कम है, और हो जाता तो ठीक। जितने संत दुनिया में हुए उन्होंने सबके दिल में बैठ करके, सबके दिल रूपी मंदिर में अस्थाई रूप से डेरा डाले जो होते हैं वही होते हैं संत सदगुरु। जो सबके दिल मंदिर में, हृदय मंदिर में हर वक्त अपनी मौजूदगी बरकरार रखते हैं वही होते हैं संत सदगुरु। जो एक क्षण के लिए भी मन के साथ को नहीं छोड़ते, सबके मन के पास रहते, सबके दिल के पास रहते, सबके हृदय मंदिर में हर वक्त अपना सिंहासन बरकरार रखते, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते, वे होते हैं संत। और वो हर क्षण सबके दिल की भावना को सुनते रहते हैं, इसीलिए वो अंतर्यामी होते हैं। जितने भी संत हैं हमारे गुरुदेव जैसे, वो सब अंतर्यामी हैं। वो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की ही तरह से रहते हैं। परमात्मा के संबंध में सुन रहे थे, परमात्मा कैसे होते हैं। जितने भी संत हुए सभी युगों में सबों ने परमात्मा को प्राप्त करके खुद को परमात्मा की ही तरह से बना लिए हुए हैं। इसीलिए भगवान महादेव ने कहा, जानहु संत अनंत समाना, संत को अनंत परमात्मा के समान जानो। अपने ही पुजारी को बोले भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ कि जितने धरती पर संत हैं, संत को अनंत मतलब परमात्मा ही की तरह से जानो। परमात्मा और संत में कोई अंतर नहीं। यही संत कबीर साहब जी ने भी कहा, साधु मिले साहब मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा सर, मनसा वाचा कर्म न, साधु साहब एक। साधु मिल गए, सोचो साहब मिल गए, परमात्मा मिल गए। परमात्मा और साधु में कोई अंतर नहीं। साधु मतलब गुरु महाराज जी जैसे संत, साधु साधु ही क्यों कहते हैं। साधु का स्वभाव कैसा होता है, साधु का स्वभाव कैसा होता है। संत कबीर साहब जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप तो जानते हैं, माता लोग तो रोज सूप का इस्तेमाल करती है। सूप मतलब वही सूप, अनाज जो साफ करने का काम करती है माताएं, सूप अनाज रखने का काम करती है माताएं, सूप उसको कहते हैं। नहीं, जो कि छठ पर्व में सबसे पहले सूप चाहिए। छठ पर्व को बड़ा पर्व कहते हैं लोग, कोई कोई बड़ा पर्व कहते हैं। सूर्य भगवान की पूजा होती है, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, सूप चाहिए। सूप कई महीना पहले सूप खरीद करके पवित्र जगह रखती है माताएं। किसके लिए, तो सबसे बड़ी पूजा करने के लिए, भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए पहले क्या चाहिए, सूप। वो सूप क्या है, संत कबीर साहब जी कहते हैं साधु बाबा सूप है। संत साधु बाबा से मतलब संत। सबसे पहले अगर सबसे बड़ा सुख चाहते हो, छठ पर्व बहुत बड़ा उपदेश दुनिया को देता है। क्या, अगर सबसे बड़ा सुख चाहते हो तो सबसे पहले सूप लाओ, मतलब संत को लाओ। सबसे पहले साधु बाबा को लाओ घर में। साधु बाबा को घर में लाओ से मतलब, अरे उनका विचार मन में लाओ। शरीर भी एक घर है। साधु संत का जो उपदेश है हर वक्त मन में रखो, उनके कहे मुताबिक हर वक्त अपने आप को चलाओ। सबसे बड़ी पूजा तुम्हारी होगी, सबसे बड़ा व्रत तुम्हारा होगा, सबसे भारी सुख का अधिकार तुमको मिलेगा। सबसे भारी सुखी बनोगे तुम। कौन, सूप पहले लाओ, मतलब साधु बाबा का ज्ञान लाओ।
साधु जैसा स्वभाव अपने आप को बनाओ। साधु का कैसा स्वभाव होता? तो संत कबीर साहब जी कहते जैसे सूप का स्वभाव है। सूप का क्या स्वभाव है? तो स्पष्ट करते हैं संत कबीर साहब जी, जिस तरह से सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सूप का क्या काम है? भूसा सब उड़ा देगा, अन्न जो है बढ़िया उसको अपने पास रखेगा। साधु सूप का क्या काम है? जो सूप का स्वभाव होता है वैसे ही अच्छे सच्चे साधु का स्वभाव होता है। क्या? सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मतलब जो हल्का है, जो भूसा है, जो बेकार है, उसको उड़ाने का काम करता है। और जो काम की चीज है, जो महत्वपूर्ण है, जो जाप है, ध्यान है, जो संत सदगुरु की सेवा है, जो सत्संग की सेवा है, जो सार जीवन का है काम, उसको दिल में हृदय में संजो करके रखता। और इधर जो चोकर है, भूसा है, बेकार जो दाना है, बेकार जो उस सबको हटाते रहता है, बेफायदे का विचार मन से उड़ाते रहता है और सुंदर सुंदर विचार से मन को भरा रखता है। ये सूप का स्वभाव है। बढ़िया बढ़िया सूप अपने पास रखता है और भूसा बेकार को उड़ाते रहता है, उड़ाने का काम करता है। जो सूप चलाने की कला जानती है माताएं पुरुष, ऐसा ही अच्छे सच्चे साधु का स्वभाव होता है। वो दूसरे की गलती को कभी मन में नहीं रखता है, दूसरे का बेकार विचार को उड़ाते रहता है। अरे आखिर तो आपको सुख देगा आपका अच्छा विचार जो होगा वही ना सुख देगा। अच्छी बुद्धि होगी तब ना अच्छी जिंदगी बनेगी। अच्छी बुद्धि होगी, अगर खराबे लोगों की खराब बुद्धि को मन में भरते रहिए, वो छाप पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने 8वीं भक्ति में, नवधा भक्ति के 8वीं भक्ति में इन्होंने बड़ा हिदायत किया है। क्या? आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के दोष को स्वप्न में भी मत मन में रखो, मत देखो, उस तरफ नजर मत करो, उस तरफ दृष्टि मत डालो। दूसरे के अवगुण पर, दुर्गुण पर, खराब विचार पर, गलती पर, दूसरे की कमी पर, उससे होगा तुमको क्या फायदा। अरे सार सार को गहो, वो सार है सत्संग की तन मन धन से सबसे आगे बढ़ चढ़ करके सेवा करना जीवन का सार है। संत सदगुरु की तन मन धन से सबसे आगे बढ़ चढ़ करके सेवा करना जिंदगी का सार है, अच्छी बुद्धि का प्रतीक है। ध्यान करना, स्मरण हरदम करते रहना, ये अच्छी बुद्धि का लक्षण है, जो अच्छी बुद्धि बनाने का काम करता है। क्या? जाप, ध्यान, सत्संग की सेवा, गुरु की सेवा, ये अच्छी बुद्धि बनाने का काम करता है। और बुद्धि ही जिंदगी का आधार है, याद रखना। जिसकी भी जैसी जिंदगी है, एक जैसी तो है नहीं, लेकिन जिसकी भी जैसी अभी जिंदगी है वो उसकी बुद्धि का देन है। वो उसकी बुद्धि के चलते उसकी अभी की जिंदगी है। भगवान वेद ने यही कहा, अभी आपने पाठ में सुना, भगवान वेद का विचार। हम आपको अगर कोई पूछे कि आपका क्या धर्म है, तो हम आपको कहना चाहिए कि हम लोगों का धर्म वैदिक है। हम लोगों का धर्म वैदिक है, हम लोग वैदिक धर्म के हैं। यदि पूछे कैसे अपने को वैदिक कहते हो, तो हम आपको कहना चाहिए कि हम लोगों का जो भी धार्मिक काम होता है, जो भी धार्मिक काम होता है, धार्मिक काम मतलब पूजा पाठ का काम। अभी दुर्गा मैया की पूजा हो रही है, हर गांव में हो रही है।
अभी दुर्गा मैया की पूजा हो रही है, धार्मिक काम है। कभी काली मैया की पूजा होती है, कभी किसी देवी देवता की पूजा होते ही रहती है। हमारे देश में एकदम पूजा पाठ सब दिन होता है। माताएं लोग भी व्रत करती हैं। कौन कौन? तो इतवारी व्रत, रविवारी, सोमवारी सावन में, मंगलवारी भी करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवारी भी कोई कोई करते हैं, और गुरुवारी भी बृहस्पति पूजा ये भी करती हैं, और शुक्रवारी भी करते हैं संतोषी माई की पूजा शुक्रवार को, और शनिवारी भी कोई कोई करते हैं, शनिचरा ग्रह नहीं लगे। कौन दिन छूटा? पूजा पाठ का काम कौन दिन छूटा? सब दिन पूजा ही पूजा। हमारा देश बड़ा आस्तिक देश है, बड़ा परमात्मा के भक्त हमारे देश में है, शुरू से ही पुजारी हमारा देश है। इसीलिए इसको कृषि प्रधान तो कहते ही हैं, इसको ऋषि प्रधान भी कहते हैं। ऋषि जो पूजा पाठ का काम करते हैं, ये धार्मिक काम। कभी यज्ञ करते हैं, अभी भी यज्ञ कहीं कहीं होता है, बहुत तरह का यज्ञ होता है, कहीं रामधुन करते भी यज्ञ है। पुराने जमाने में वाजपेयी यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। अभी तो कलयुग में किसी की हिम्मत है नहीं एक भी यज्ञ ऐसा कर दें, वो द्रव्यमय यज्ञ कहलाता, क्योंकि उसमें बहुत सोना चांदी खर्च होता था। इस कलयुग में किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ होता है, लेकिन वैसा नहीं। जैसे कहीं कहीं महाविष्णु यज्ञ लोग करते हैं, कहीं कहीं महाशक्ति महाचंडी यज्ञ करते हैं, महारुद्र यज्ञ करते हैं, कहीं कहीं अभी भी यज्ञ होता है, लेकिन वैसा नहीं। जैसा भी यज्ञ हो रहा है, जैसी भी पूजा हो रही है, वो सब धार्मिक काम है। और वो सब काम अपने से लोग नहीं करते, पुरोहित को बुलाते हैं, पंडित जी को। अभी भी देखिए दुर्गा मैया की पूजा जहाँ जहाँ हो रही है, वहाँ पंडित जी पहुँच गए होंगे और वो वेद पाठ शुरू कर दिए होंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आत्मा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह से बहुत वेद पाठ करते हैं पंडित जी। इसी तरह से जो भी पूजा पाठ हमारे देश में होता है, वो सब वेद के विचार के मुताबिक होता है। यह जो सत्संग हो रहा है, यह भी वेद के विचार के ही मुताबिक हो रहा है, यह भी वैदिक धर्म के ही अंदर है। अभी आपने सबसे पहला जो ग्रंथ में सत्संग योग में जो पाठ सुना, शब्द सुना, वो क्या है? वो भगवान वेद का ही विचार तो हम लोगों ने सुना। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। ये भगवान वेद का विचार है। इसी पर सत्संग है। हम लोगों का सत्संग वेद के विचार के मुताबिक हो रहा है और होता आया है। हम लोगों का धर्म वैदिक है। क्या विचार भगवान वेद का सुने। और यह वैदिक धर्म है कब से? जब से परमात्मा ने धरती पर पहला मनुष्य बनाया। जब से परमात्मा ने धरती पर पहला मनुष्य बनाया, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, पहला जो मनुष्य बनाया, उसी समय परमात्मा ने खुद सत्संग सुनाया है। खुद सत्संग सबसे पहला जो धरती पर हुआ, पहला मानव ने सुना, वो परमात्मा का सत्संग सुनाया हुआ है। वही वेद है। परमात्मा ने खुद जो सत्संग सुनाया है, वही वेद है। वही वेद है। खुद परमात्मा ने सत्संग सुनाया। क्यों सुनाया? आप गार्जियन हैं, बाल बच्चे से पहले से आप घर में हैं। आप गार्जियन तो बाल बच्चा तो बाद में जन्म लेता है, लेकिन गार्जियन माँ बाप तो पहले से रहते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा पहले से हैं,
बाद में मन में हुआ तो संसार बनाया। स्वर्ग आदि लोक लोकांतर का निर्माण परमात्मा ने किया, देवी देवता को परमात्मा ने बनाया, फिर इस लोक में आकाश, हवा, अग्नि, जल, धरती परमात्मा ने बनाया। फिर परमात्मा ने इस संसार में रहने के लिए 84 लाख तरह का मनुष्य ने 84 लाख तरह का शरीर बनाया। 84 लाख तरह का, कितना तरह का इस धरती पर परमात्मा ने शरीर बनाया है? 84 लाख तरह का। कितने तरह का परमात्मा ने पूरी दुनिया में इस धरती पर बनाया प्राणी रहने के लिए शरीर? 84 लाख तरह का, 4 दर्जों में बनाया है। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज जो लाखों तरह का शरीर है, गर्मी से जन्म लेने वाला उखमज जो लाखों तरह का कीड़ा मकोड़ा कीटाणु वगैरह, ये क्या है? उखमज है, गर्मी से अपने पैदा ले लेता है। शरीर के भीतर में भी बहुत कीड़े हैं, शरीर के भीतर में बहुत कीटाणु है, जीवाणु है, जो गर्मी से खुद जन्म ले लेता है। ये है उखमज। शरीर के भीतर, शरीर के बाहर भी कीड़े मकोड़े, देखिए रात में दीपक जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, कैसे आ जाता है? वो गर्मी से पैदा लेता है। ये उखमज और लाखों तरह का है। ये छोटा बड़ा फतिंगा कीड़ा मकोड़ा लाखों तरह का है। ये तो दूसरा दर्जा सृष्टि का देखे आप। तीसरा दर्जा है अंकुरज। अंकुर होकर के घास पौधा पेड़ आदि जो जंगल जो देखते हैं, लाखों तरह का है। लाखों तरह के छोटे बड़े पौधे हैं, छोटे बड़े पौधे लाखों तरह के हैं, वो अंकुरज कहलाता है। तीसरा दर्जा है परमात्मा ने जो बनाया शरीर, वो भी एक शरीर है, वो अंकुरज कहलाता है, अंकुर होकर के पैदा लेने वाला। और चौथा दर्जा है पिंडज। पिंडज मतलब शरीर से शरीर पैदा होने वाला। जैसे जानवर हुआ, जानवर जैसे लाखों तरह का जानवर है, जैसे मनुष्य है, जानवर है तो लाखों तरह का, एक तरह का नहीं जानवर है, बहुत छोटा से छोटा जानवर, बड़ा से बड़ा जानवर भी, जो पिंडज कहलाता है। और उसी पिंडज में हम आपका शरीर है। हम आपका जो शरीर मनुष्य का है पिंडज है, देह से पैदा लेने वाला। इस तरह से परमात्मा ने इस धरती पर 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया। उसमें से एक शरीर मानव का शरीर है। उसी मानव में कोई बहुत विद्वान तो कोई अनपढ़, तो कोई बहुत धनवान तो कोई निर्धन, तो बहुत कोई चोर तो कभी पापी, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, तो कोई धर्मात्मा, कोई इंसान, कोई एकदम बेकार। मनुष्य तो बहुत तरह का है ना, उसी में से हम आप हैं। तो परमात्मा ने हम आपको जब पहला मानव बनाया, जब धरती पर पहला मानव बनाया, वो पहला मानव कब बनाया? जो पहला सतयुग था। बहुत सतयुग बीता। पूज्य बाबा संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, बहुत सतयुग बीते, बहुत त्रेता बीते, बहुत द्वापर बीते, बहुत कलयुग बीते, और एक कलयुग ये जो है, बहुत कलयुग में एक कलयुग जो है, ये भी अभी लगभग 5.5 या 5.25 हजार बरस हो रहा है। इसको रहना है कितना बरस तक? 4,32,000 बरस तक कलयुग की आयु है। सभी युग में सबसे कम आयु वाला अगर युग है तो ये कलयुग है। बहुत युग बीते, उसमें सबसे पहला युग था जब धरती आसमान सब बनने के बाद पहला जो समय आया सतयुग का, पहला सतयुग। उस समय जो पहला मानव परमात्मा ने बनाया, पहला मानव, उसी समय परमात्मा ने दुनिया के सभी मानव की जिंदगी को दुख दर्द से बचाने के लिए, चूंकि परमात्मा जानते हैं कि मैंने जो संसार बनाया है, चाहे सूक्ष्म लोक जैसे स्वर्ग आदि या स्थूल लोक है, इसको कहते हैं संसार, ये जगत स्थूल संसार, इस तमाम तरह का जो परमात्मा ने संसार बनाया है,
थोड़ा सा सुख तो जरूर दिया है। पूज्य बाबा कहा करते थे, इस संसार में जिसको राई भर सुख है, वो कौन सुख है? वो सुख है विषय का सुख। चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे इस धरती का सुख हो, मृत्यु लोक का सुख हो, चाहे स्वर्ग का सुख हो, वो सब सुख है विषय का सुख। संसार परमात्मा ने विषय वाला बनाया है, विषय बनाया है। विषय वो 5 तरह का है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 तरह का सुख विषय है। 5 तरह का जो सुख है, ये पांचों विषय कहलाता है। पूरी दुनिया चाहे स्वर्ग आदि जितना लोकांतर हैं, उसमें जो भी सुख है, इन्हीं 5 में से कोई सुख है। ये 5 सुख कैसा है? अभी हम लोगों ने गाया है, संत मत के सिद्धांत में हम लोगों ने गाया है क्या? मृगवारी सम सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। यह जो विषय का जो सुख है, जो भी दरअसल दुख रूप है। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कहा करते थे, जिसको इस संसार में राई बराबर जो विषय का सुख, संसार का सुख देख रहे हो, सोच लो उसको इस सुख के पीछे हिमालय पहाड़ जैसा दुख मिलेगा। इस संसार के सुख में जो बड़ा ख्याल किया, जो अपने दिल दिमाग को इस संसार के पीछे लगाया है और प्राप्त कर रहा है, सोच लो उस सुख के पीछे उसको हिमालय पहाड़ जैसा दुख भोगना पड़ेगा। ये जो विषय सुख संसार के हैं, यह दरअसल दुख के सागर में ले जाने वाला सुख है, सदा सुखी नहीं रखने वाला है। यह दुख के समुद्र में, दुख के कुएं में डालने वाला सुख है। संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं, 5 परस रस, शब्द गंध और रूप, इनका कहा न कीजिए, बहुरी पड़ब भवकूप। संसार रूपी कुएं में फिर गिरोगे, मतलब मनुष्य शरीर हाथ से छूटेगा, फिर कीड़ा बनोगे, फतिंगा बनोगे, सांप बनोगे, सुअर, गधा, घोड़ा, जानवर, पशु पक्षी आदि, यही भवकूप है, यही संसार सागर है। तो फिर संसार सागर का चक्कर लगाओगे, 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म लोगे, मरोगे, भयंकर दुख दर्द खुद तुम पाओगे। ये संसार परमात्मा ने विषय बनाया है, विषय दुख दर्द का सागर बनाया है। जगत दुखालयम, ये परमात्मा ने बनाया और परमात्मा को पता है। परमात्मा ने सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा प्यार दिया है मनुष्य को, देवताओं को भी नहीं, पशु पक्षी को भी नहीं, सबसे ज्यादा प्यार किया है परमात्मा ने मनुष्य पर। इसीलिए परमात्मा ने सबसे पहला मनुष्य जब देखा, बनाया, तो परमात्मा ने इस दुनिया के दुख दर्द से बचाने के लिए सत्संग सुनाया सिर्फ मनुष्य को। इस दुनिया के भवसागर, जो संसार सागर है, भारी समस्या और विपत्ति का समुद्र है, इसमें डूबने से बचाने के लिए परमात्मा ने सबसे पहला उपदेश सुनाया मनुष्य को, सिर्फ मनुष्य को। हे मनुष्यों, अगर तुम दुख दर्द से बचना चाहते हो, अगर तुम भारी विपत्ति से बचना चाहते हो, तो तुम एक काम कर लेना, प्रभु को तुम प्रत्यक्ष करके पहचान लेना। प्रभु को तुम तत्व रूप में देख लेना। तुम कभी भी स्वप्न में भी दुख दर्द में नहीं पड़ोगे। सपने हो नहीं दुख दैत दर्शन, बात कोटि को कहे। स्वप्न में भी दुखी तुम नहीं होगे, सदा जिंदगी आनंद और सुख से भरी रहेगी। तू हे मनुष्यों,
एक काम करना, वो काम तू प्रभु को पहचानने वाला काम करना। और इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए परमात्मा ने विचार सुनाया कि सबसे पहले बुद्धि जो करना, अपनी बुद्धि को पापी की बुद्धि में मत लगाना। क्योंकि संसार में बहुत तरह के आदमी हैं, पापी भी आदमी ही कहलाता, जानवर नहीं। पशु पक्षी को पापी कहते हैं। पापी भी है तो मानव, और देवता भी है तो मानव, धर्मात्मा भी है मानव, और दुरात्मा भी है तो मानव। क्योंकि परमात्मा ने बनाया है ऐसा। 5 तरह का पाप होता है। जो एक भी तरह का पाप करता है वो पापी कहलाता है। वो मानव ही है, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो, वो मानव है। 5 पापों में एक भी पाप अगर कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो मानव, तो वो मानव पापी कहलाएगा, पापी। भगवान वेद कहते तू पापी की बुद्धि में न पड़ना, नहीं तो तू भी पापी बन जाओगे। क्योंकि संगति का रंग लगता है ना, संगति का रंग लगता है। संगति से सुख होता है, कुसंगति से दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए जहां साधु संगति हो। तू पापी की संगति तुरंत छोड़ दो। पापी मतलब जो झूठ बोलने का काम करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य। जो चोरी करने का काम, चोरी करवाने का काम करता है, जो झूठ बोलवाने का काम करता है, वो पापी है, पापी। पाप करवाना भी पापी ही है, पाप करवाना भी पाप है, और धर्म करवाना भी धर्म है। भलाई करवाना भी भलाई ही है, बुराई करवाना भी बुराई है, पाप है, पाप। जो झूठ बोलता है, चाहे झूठ बोलवाता है, चाहे झूठ बोलवाने का काम करता है, सोच लीजिए पापी है, पापी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे की बुद्धि को तुम सदा के लिए छोड़ दो। अगर दुख दर्द से बचना चाहते हो, ऐसे पापी की संगति मत करना। ये तो पहला पाप है झूठ, दूसरा पाप है चोरी, तीसरा पाप है नशा। नशा में गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक को कीना, सहित तंबाकू नशा है जितने। तंबाकू से ही खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा गुटखा जर्दा ये सब बनती है। ये सब नशा है, पाप है, पाप है, पाप है। जो इसका सेवन करता है, चाहे इसको खिलाने पिलाने का काम करता है, जो इन नशाओं को खाने पीने का काम करता, चाहे खिलाने पिलाने का काम करता है, सोच लो वो पाप कर रहा है। ऐसे पापी की संगति में बुद्धि में मत पड़ना। चौथा महापाप है हिंसा। हिंसा में जीवों को दुख देने का काम करना, जीवों को रुलाने का काम करना, जीवों को सताने का काम करना, जीवों को दुख देना, अथवा मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, मतलब मांस मछली अंडा खाना खिलाना, जीवों को मारने काटने का काम करना चाहे करवाना, जीवों को दुख देने का चाहे दिलाने का काम करना करवाना, ये हिंसा है, महापाप है। जो ऐसा करता है चाहे करती है, ऐसों की बुद्धि से हमेशा दूर रहना, ऐसों की संगति से हमेशा अलग रहना। और 5वां महापाप है व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं पराई स्त्री और पर पुरुष का जो गलत संबंध है। पराई स्त्री चाहे पर पुरुष के साथ गलत संबंध करता है, चाहे गलत संबंध करवाने का काम करता है, वो व्यभिचार ही है, वो महापाप है। यही तो महापाप है 5: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। ऐसे पापी की हमेशा संगति से दूर रहना। जो इन 5 पापों में किसी भी तरह का पाप नहीं करता है,
वो अच्छे आदमी होते हैं, चाहे स्त्री रूप में चाहे पुरुष रूप में, हमेशा तुम अच्छे आदमी की संगति में रहना। ये बुद्धि योग है। अच्छे पवित्र आदमी की बुद्धि पवित्र होती है, अच्छी होती है। हमेशा तुम ऐसे ही अच्छे आदमी की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़े रखना। खगड़िया जिला में कोसी के उस पार एक है जगह बिलदौर, जहाँ पूज्य बाबा संत साहिब साहब जी बरसों रहते थे। सकरोहर बिलदौर के पास बिलदौर प्रखंड है, और उधर ही मधेपुरा जिला में मेरा इसी तरह का सत्संग था। बिलदौर तरफ का एक युवक आया, हम लोगों को तो देखा साधु के रूप में, तो उसका भी मन हुआ कि बाबा हमरा भी मन करता है साधु बन जाए। वो युवक बोला बाबा मेरा भी मन होता है साधु बन जाए, लेकिन मेरे गांव के लोग कहते हैं साधु तो बन जाओगे, अगर कहीं तू पापी बन गया तो, तुमसे कोई पाप बन गया, कहीं तू गिर गया तब बता तो क्या हाल होगा। इसीलिए बाबा हम नहीं बनते हैं साधु। तो मैंने कहा पापी बनता है कब लोग बताओ? तुम्हारे गांव में सब पापी है कि अच्छा भी है? कहा बाबा पापी तो कम है। 100 अगर आदमी है, 1000 आदमी है, तो सब पापी तो नहीं होगा। उसमें से 10 को बेसी 10 कितना पापी होगा? उसमें से 10 पापी होगा, चाहे 50 पापी होगा 1000 आदमी में, सब तो पापी नहीं है। कहा नहीं बाबा पापी तो है लेकिन कम है। तब अच्छा आदमी ज्यादा है कि नहीं? हाँ बाबा हमारे गांव में सब जगह यही, क्या सब पापी है? नहीं नहीं, यहाँ भी बढ़िया है, और बढ़िया ढेर आदमी है, अच्छा ढेर आदमी। देखिए कितने लोगों कितनी संख्या में आ गए हैं सत्संग में। तो हर जगह अच्छे आदमी की संख्या ज्यादा अभी धरती पर है, अभी अच्छे आदमी की संख्या ज्यादा धरती पर है। तो मैंने कहा तुम्हारे गांव में अच्छा आदमी है ना? कहाँ है? कितना लोग है? तो बहुत। हम कहते हैं अगर तुम कब उस युवक से मैंने कहा जब 2-4 आदमी अच्छा आदमी तुम्हारे पास कभी कभी मौका में मिल जाता है, जब 2-4 आदमी अच्छे आदमी के संग में जब तुम रहते हो, तो तुम कभी खराब बात बोलते हो? बाप रे बाप अच्छा आदमी है, उसके सामने कैसे खराब बात बोलेंगे? मन में खराब बात आती भी है तो उसको पचा लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। मैंने कहा एक क्षण के लिए तुम अच्छे आदमी के 2-4-10 अच्छे आदमी के बीच में खराब बात बोलने की तुमको हिम्मत नहीं होती है, अगर 24 घंटा तुम अच्छे आदमी के संग में बीच में रहोगे, बताओ तुमसे पाप होगा? बताओ ना जी। कहा नहीं बाबा कैसे पाप होगा? तब अच्छे आदमी की संगति में हर वक्त कोई रहेगा, उससे पाप होगा, उससे खराब काम होगा, उससे जब भी होगा तो अच्छा ही काम होगा, पाप नहीं होगा। इसीलिए भगवान वेद ने कहा हे मनुष्यों तू सबसे पहला काम करना कि अच्छों की संगति में डेरा डाल दो। हमेशा तुम अच्छों की बुद्धि के बीच रहो। अच्छे आदमी जो बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो हमेशा उसी की संगति में रहना। साधु का एक छोटा सा अर्थ मैंने पढ़ा था, अच्छा आदमी जो है वो साधु है। अच्छा आदमी मतलब देखने सुनने में खूब एकदम लगता है स्वर्ग से उतर करके आया है गंधर्व, स्वर्ग के देवता की तरह से चेहरा तो दे दिया। ये मत सोचे कि बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा कब है? भले देखने में कुरूप है, लेकिन भीतर से अगर सुंदर है, भीतर से यदि अच्छा है, भीतर से अच्छा कौन? जो जब भी बोलता है तो लोगों की भलाई वाली बात बोलता है, ये अच्छे लोगों का काम है। जब भी शब्द निकलता है, बात निकलती है अंदर से, तो लोगों को रुलाने वाली, दुख कष्ट में डालने वाली बात नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने वाली बात निकलती है, लोगों को प्रसन्न कर देने वाली बात निकलती है, लोगों की भलाई कर देने वाली बुद्धि निकलती है जिसके भीतर से, उसको कभी खराब कहेंगे आप? उसी को कहते हैं अच्छा आदमी। और वही होते हैं साधु
जो अच्छी बात हमेशा बोलें, जो अच्छी बुद्धि हमेशा निकालें अंदर से, वे ही होते हैं साधु, वे ही होते हैं अच्छे, वे ही होते हैं सुंदर, वे ही होते हैं अच्छे। ऐसे अच्छे जो होते हैं उसी को साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं जो हर वक्त अच्छी ही अच्छी बात बोले, अच्छी ही अच्छी बुद्धि बताए। एकदम जिसके संगति में, जिसके संग में रहने से हमेशा सुख ही सुख मिलता है, हमेशा आनंद ही आनंद मिलता है, हमेशा खुशी ही खुशी की वर्षा होती है, वे होते हैं संत, वे होते हैं साधु, वे होते हैं अच्छे आदमी, चाहे स्त्री के रूप में हो चाहे पुरुष के रूप में हो। यही भगवान वेद ने सबसे पहला विचार सुनाया कि अच्छों की बुद्धि में अपने भी रहना, अपने बाल बच्चे को भी रखना। ये नहीं कि खुद सत्संगी बन जाओ, अब बेटा दारू पिए नहीं सत्संग करे, झूठे बोले, पापे करे, नहीं नहीं, ऐसे बेटे से आपको सुख नहीं मिल सकता। वो आपके माथे का सरदर्द होगा। अगर बाल बच्चे को नहीं शासन में रखा, नहीं सुंदर आदमी बनाया, नहीं अच्छे की संगति में रखा, तो वो बाल बच्चा देखने के लिए भले गिनती में आएगा, लेकिन आपके माथे का टेंशन बनेगा। वो पापी के संग में रह करके पाप कर बैठेगा और आएगी इज्जत पर थप्पा पट्टा लगेगा। किस पर? फलाना का बेटा देखो ना ऐसा, फलाना का पोता देखो ना ऐसा, कितना सुंदर खानदान का बच्चा, देख लो इतना बड़ा खराब काम कर दिया। देखिए कितना मतलब कहने का, खुद भी अच्छों की संगति में रहिए और अपने बाल बच्चों को भी हर वक्त कड़ाई के साथ अच्छों की संगति में रखिए। आपकी भी जिंदगी आनंद से भरेगी, इसलिए कि अच्छों की बुद्धि में आप भी हैं, आपकी भी अच्छी बुद्धि बनेगी, जिंदगी आगे की अच्छी बनेगी। आपके बाल बच्चे भी अच्छी बुद्धि के बीच रहेंगे, उनकी भी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी, अच्छी होगी, उसकी भी जिंदगी खुशियों से भरेगी। सबसे पहला साधन भगवान वेद ने यही कहा, सत्संग करो। वो है अच्छों की संगति मतलब सत्संग, अच्छों की संगति मतलब सत्संग। कहीं चोरों की संगति को सत्संग कहेंगे? बताओ भाई, चोरों की संगति को सत्संग कहेंगे? लुटेरों की संगति को, डाका डालने वालों को, व्यभिचारी की संगति को कभी सत्संग कहेंगे? सत्संग मतलब अच्छों की संगति, जहाँ कोई पाप नहीं होता, बल्कि सब पाप छोड़ने का विचार सुनाया जाता, जब अच्छा अच्छा काम करने का विचार सिखाया जाता। और अच्छा काम करने का विचार तब होगा जब आप ध्यान करेंगे। यही पहला काम परमात्मा ने बताया वेद ने, सबसे पहले सत्संग करो, साधु की संगति करो, सत्संग करो, संत की संगति करो। साधु सत्संग संत की सेवा में तन मन धन आगे बढ़ चढ़ करके लगाओ। तन से भी सेवा करो, मन से भी सेवा करो, धन से भी सेवा करो, हर तरह से पवित्र तुम्हारा जीवन बनेगा। मन तन पवित्र बनेगा, तन से सेवा करेंगे, मन से विचार साधु सत्संग की सेवा करने के लिए देंगे, मन से भी मन पवित्र बनेगा। धन अगर सत्संग की सेवा में लगाएंगे, धन पवित्र होगा, दुरुपयोग में नहीं जाएगा और घटेगा भी नहीं। सत्संग की सेवा कहिए, गुरु की सेवा कहिए, एक ही बात है। सबसे पहला काम भगवान वेद ने कहा, तू सत्संग करना, सत्संग की सेवा करना, संत सदगुरु की सेवा में सबसे आगे रहना, सत्संग की सेवा में सबसे आगे रहना। ये सबसे पहला काम भगवान वेद ने कहा। जिंदगी को 24 घंटा सुख में रखने के लिए, 24 घंटा सुख मिले कि 1 घंटा, 24 घंटा जिंदगी में रोज प्रभु देते हैं ना, और उसमें से 24 घंटा दुख चाहिए कि सुख? 1 घंटा के लिए दुख चाहिए, आधा घंटा के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी दुख नहीं चाहिए, बल्कि 24 घंटा जिंदगी सुख से भर जाए, भर जाए। इसके लिए 24 घंटा
सत्संग ध्यान, अच्छों की संगति, ये भगवान वेद ने कहा सबसे पहला काम करना सत्संग करना, सत्संग के विचार को दिल में बैठाना। उस सत्संग में गुरु महाराज तुमको बताएंगे, उस सत्संग में गुरु मिलेंगे, गुरु महाराज मिलेंगे, इनका ज्ञान मिलेगा जो गुप्त है, वो अमृत है जो दीक्षा में बताया जाता है, जिससे तू सुमिरन करने का ज्ञान सीखोगे। उस प्रभु को पहचानने के लिए सुमिरन का भेद बताया जाता है, फिर मानस ध्यान बताया जाता है। भगवान वेद ने यही साधन बताया, सबसे पहले बुद्धि योग और मानस योग। मानस योग का मतलब मानस जप और मानस ध्यान, बुद्धि योग का मतलब सत्संग, डेली स्तुति विनती खुद भी कीजिए। बच्चा है, शिशु है, उसको भी गोद में लेकर के सुनाइए। जाने वो बच्चा को कान है, सुनता है, भले बोलना नहीं जानता, सिर्फ हंसना रोना जानता है, लेकिन सुनता है सब कुछ। ऐसे शिशु को भी गोद में लेकर के आप रोज स्तुति विनती जो अमृत शब्द है उसको कान में भरिए। माता मदालसा ने यही किया था। शिशु है, बोलता नहीं है, हंसता है, सिर्फ रोता है, उसको भी पलने पर झुलाने का काम, खिलाने का काम करती है माता मदालसा, और यही सत्संग की बात उसके कान में भरती है। बेटा शुद्धोसी, बेटा निरंजनोसी, बुद्धोसी, तू बेटा संसार माया परिवर्जितोसी। शिशु अवस्था में ही सत्संग का शब्द भरती 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 सब बेटा मानव के रूप में परमात्मा बन गए, मानव के रूप में ईश्वर बन गए, संत बन गए। माता होनी चाहिए मदालसा जैसी, अपने भी सत्संग रोज सुने, अपने भी रोज सत्संग स्तुति विनती करे, और अपने बाल बच्चों को भी सत्संग की बात अमृतमय सुनाए। सबकी जिंदगी आनंद से भरेगी। शिशु को भी, बच्चों को भी गोद में लेकर स्तुति विनती करनी चाहिए, बोल बोल करके स्तुति विनती करनी चाहिए। बच्चा के कान में भी स्तुति विनती जाएगी। खुद जैसे जगह माँ बाप, गुरु महाराज को पहले प्रणाम करे, माँ पिता को प्रणाम करे, माताएं ससुराल में हैं, गुरु महाराज को जैसे नींद टूटे गुरु महाराज को प्रणाम करे, सास ससुर को प्रणाम करे, अपने बाल बच्चे से भी गुरु को प्रणाम करवाए, माँ पिता को प्रणाम करवाए। ये सुंदर विचार बच्चे में संस्कार डालना चाहिए, वही आगे चल करके बच्चा बड़ा अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये भगवान ने करके दिखाया है। भगवान जो त्रिभुवन स्वामी वैकुंठ के मालिक धरती पर नाम के रूप में आए, उन्होंने ही करके दिखाया है। क्या किया? प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। उस समय भी गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ के रूप में थे। धरती सब दिन गुरु महाराज से भरी हुई है, सब दिन धरती पर गुरु महाराज हैं। सब कुछ भगवान राम भी अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, माँ पिता को प्रणाम करते थे, तब न भगवान बने। हम आप भी रोज सो करके ज्यों ही उठते हैं बड़ी श्रद्धा से गुरु महाराज को प्रणाम करें, बाल बच्चे को भी प्रणाम करने का संस्कार दें, सिखाएं, और फिर खुद भी सत्संग की सेवा करें, बाल बच्चे से भी सत्संग की सेवा करवाएं। ये सब संस्कार डालें, आपको अमृत की खान गुरु मिलेंगे। बच्चे को अपने भी खुद भी दीक्षा लें, बाल बच्चे को भी दीक्षा दिलाएं। जब 10 साल का हो जाए बच्चा, सबको दीक्षा दिलाना चाहिए 10 साल की उम्र से ही, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 10 साल की उम्र से सबको दीक्षा लेनी चाहिए। और कुछ न कुछ विद्यार्थी हैं, कम से कम 5 मिनट भी तो ध्यान करेंगे। 24 घंटा का समय प्रभु सबको देते हैं, खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए, कम से कम 24 घंटा में 5 मिनट, 3 टाइम में 5 या 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट अगर ध्यान में दे दे बच्चा तो क्या हर्ज होगा। 24 घंटा तो हाथ में है पढ़ने के लिए। विद्यार्थी लाइफ में आनंद से बढ़ेगा। और जानते हैं ये दीक्षा कवच है, कवच। जिस तरह से भगवान श्री सूर्य ने अपने प्यारे बच्चे कर्ण को कवच और कुंडल अमृत से भिंगा करके दिया था,
जब तक कवच और कुंडल रहा कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सका। कवच और कुंडल जैसे शरीर से निकला वैसे ही उसका सब रक्षक खत्म हुआ। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, देखते क्या हो शत्रु को, वो भी मारा गया। क्यों? पापी की संगति में पड़ करके। पापी की संगति में पड़ करके भगवान सूर्य का बेटा भी धरती पर नहीं रह सका। भगवान कृष्ण जी ने मरवाया अर्जुन को। क्या देखते हो शत्रु को, मारो, वध करो। मतलब मेरे कहने का, संतों का ज्ञान सीखिए, अपने बाल बच्चे को सिखाइए। भेद भजन कवच है, कुंडल है जो अमृत से सिखाया हुआ है, भिंगाया हुआ है। डेली स्तुति विनती कीजिए और दीक्षा के मुताबिक चलते फिरते काम काज करते जाप करते रहिए। और फिर ध्यान समय समय पर कीजिए, समय समय पर ध्यान कीजिए। ब्रह्म बेला में उठ करके ध्यान कीजिए। 3 बजे भोर से जो सोता है उसको पाप लगता है। 3 बजे भोर में किसी को नहीं सोना चाहिए। उस समय उठ जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, बैठ जाइए ध्यान में। बच्चा है, पढ़ने वाला है, वो भी 5 मिनट ध्यान कर लेगा, उसके बाद पढ़ेगा, कितनी विद्या आएगी। फिर स्नान के बाद ध्यान कीजिए। फिर शाम बेला में पैर हाथ धो करके मुँह हाथ धो के बैठ जाइए। 3 टाइम तो गुरु महाराज कहते हैं बैठ करके ध्यान करो। और दिन भर काम काज करो ईमानदारी की कमाई से, पापों से बचते हुए, और जाप करते रहना, जाप करते रहना। जाप अगर करेंगे बाल बच्चे भी करेंगे। प्रारब्ध बस अगर काल भी आने वाला होगा, वो जाप काल को भी साइड कर देगा, काल की भी दाल नहीं गलेगी। गुरुदेव लिखते हैं, हरदम रटो कभू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। इतना ही नहीं, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। भेद भजन सब लोग लीजिए, अपने बाल बच्चे को भी दिलाइए। खुशहाल जिंदगी बनेगी, खुशहाल जिंदगी बनेगी। अरे जिंदगी खुशहाली से भरी रहेगी। भेद भजन लीजिए, डेली स्तुति विनती कीजिए, पापों से बचते रहिए, एकदम जिंदगी को सुख से बनाइए, सुखमय बनाइए। यही भगवान वेद का है। पहले बुद्धि योग सत्संग करो, उसके बाद दीक्षा लो, ध्यान करो, अंदर की ज्योति जगाओ। अमृत तुम्हारे अंदर है, वो प्रभु की ज्योति आंख बंद में दिखाई पड़ेगी। बिंदु ध्यान करेंगे तो फिर प्रभु की आवाज सुनाई पड़ेगी, वो अमृत है। परमात्मा ने हम जीवात्मा की आंख पर अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा डाला। ये ध्यान से पर्दे उतरेंगे और अपने ही पास जो अनंत सुख के सागर प्रभु हैं, उनको आप खुद अपनी आंख से देखेंगे। कब? जब निःशब्द पद में आप जाएंगे, जब तीनों पर्दे उतरेंगे आत्मा की आंख पर के, खुद अपनी आंख से अपने आप को जीव देखेगा और अपने पास ही प्रभु को देखेगा। सिर्फ देखेगा ही नहीं, भगवान श्री राम जी कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, अरे वो तो नर के रूप में साक्षात नारायण बनते, वो तो मानव के रूप में साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर बनते। ध्यान से, सत्संग से, सदाचार के पालन से, सत्संग की तन मन धन से सेवा से, गुरु की तन मन धन से सेवा से एकदम जिंदगी में खुशहाली भरी रहती है। हम आपको चाहिए भगवान वेद का, संत सद्गुरु का एक ही ज्ञान है, जिंदगी में अनुपालन करते रहें, जिंदगी में अनुपालन करते रहें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।